निर्बलता के इस क्षण में कैकेयी को विश्वास दिलाने का बल देना नारायण, कैकेयी को राम की दृष्टि मिलने का संबल और उसे आशीर्वाद देने का साहस देना। राम के लिए, अयोध्या के लिए कैकेयी का चित्त शांत करना होगा आपको। उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि उसका आशीर्वाद श्राप नहीं, अयोध्या की कल की नींव है। हे भगवान, हमें तारिए। 14 वर्ष तक अयोध्या ने प्रतीक्षा के आंसू पिए हैं। इस प्रतीक्षा का अंत कीजिए। अब क्या होगा? महारानी कैकेयी बाहर आएंगी या नहीं? ना आए तो ही अच्छा है, जिसके कारण हमारे राम ने इतने कष्ट भोगे, महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे, उसकी तो छाया हमारे भावी महाराज पे पड़नी भी नहीं चाहिए। सीते, यदि आज माता कैकेयी का सम्मान स्थापित ना हो पाया तो कभी नहीं होगा। संसार यही कहेगा कि अपनी पत्नी का मान बचाने के लिए महायुद्ध लड़ने वाला राम अपनी मां का सम्मान ना बचा पाया। जो भक्त ग्लानि के बेड़ियों में बंधे हो, वो आपके पास कैसे आएंगे आर्य? जब जड़ें सूखी हो तो केवल पत्तों पर पानी डालने से वृक्ष हरा नहीं होता। जड़ों को सींचने से उसके प्राण जागते हैं। आप पहले भी कर चुके हैं आर्य। पहले माता अहिल्या थी, अब माता कैकेयी। आपको उनके सोए हुए मन को जगाना होगा आर्य। यदि पत्नी तुम जैसी धर्मात्मा हो तो व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है सीते। धन्यवाद। श्री राम 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 श्री राम। महल के स्थान पर ये कहां चले गए श्री राम? कहाँ चले गए श्री राम? राम, क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें। ये दुष्टा अपने सारे अपराध स्वीकार करती है। मैं आपके पग पड़ती हूँ प्रभु। मैं पहले बहुत दंड भुगत चुकी हूँ, मुझे और दंड मत दीजिए, और दंड मत दीजिए। नहीं 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 राम, नहीं नहीं। क्या श्री राम क्षमा करेंगे इसे? इतना करने के पश्चात तो रावण को भी क्षमा नहीं मिली थी। इसे तो जितना दंड मिले उतना कम है। यही तो थी जिसने महारानी कैकेयी के मन में अधर्म का, अन्याय का और ईर्ष्या का बीज बोया। प्रिय गणेश, माना कि मंथरा के बोल ही श्री राम के कष्टों का कारण बने, परंतु श्री राम ये बात भली भांति जानते हैं, क्षमा परमो धर्म, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम रूपी ज्ञान की गंगा में गोते खाने के लिए सज्ज हो जाओ पुत्र। जिसे भय मार रहा हो
उसे और क्या दंड दिया जाए? आपका भय ही आपका दंड है मंत्रा। किंतु तुम यहाँ? मैं आपको क्षति पहुंचाने नहीं, मुक्ति दिलाने आया हूं। कैसे नर हो राम? मुझ पर क्रोध नहीं आता? अयोध्या के 14 वर्ष के दुष्काल का कारण हूं मैं। तुम्हारे वनवास का कारण महाराज दशरथ की असमय मृत्यु का आधार हूं मैं। मेरे इन अपराधों को दंड देने का मन नहीं चाहता। आपने कुछ नहीं किया मंत्रा, ये तो नियति थी, समय था जो ऐसा चाहता था। आप तो केवल निमित्त है मंत्रा। यदि आप नहीं करती तो कोई और करता, किंतु होता यही। ये राम वनवास ही जाता। निमित्त बनने का दंड तो आप भोग चुकी हैं, अब बारी मुक्ति की है। आइए आइए मंत्रा। राम राजा बनने वाले हैं। यथा राजा तथा प्रजा। राजा की क्षमा प्रजा के लिए दया और करुणा का उदाहरण बनती है। श्री राम ये जानते हैं कि जो हृदय क्षमा कर सकता है वही हृदय सच्चा न्याय भी कर सकता है। अच्छा, तो मंत्रा को क्षमा कर श्री रामनाथ केवल स्वयं करुणा दिखा रहे हैं, बल्कि अपने प्रजा को भी करुणा का पाठ करा रहे हैं। हाँ पुत्र, श्री राम वो राजा नहीं जो केवल युद्ध जीतकर अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार करे। श्री राम तो वो राजा हैं जो मन जीतकर सबके हृदय के सम्राट बनना जानते हैं। और आज मंथरा को क्षमा कर उन्होंने इस संपूर्ण संसार को राम राज्य की एक झलक मात्र दिखाई है। वो राम राज्य जिसकी सबसे बड़ी शक्ति है अपने क्रोध और द्वेष पर विजय पा लेना। अपने इस कृत्य से श्री राम ने संसार को यह दिखा दिया कि एक राजा का सबसे बड़ा बल है क्षमा करना। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम श्री